मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल और मैं आपका होस्ट अनिल मिश्रा। आज विश्व पशु कल्याण दिवस है। पशु कल्याण दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन एसीसी के सेंट फ्रांसिस का जन्मदिन भी है, जो कि जानवरों के महान संरक्षक हुआ करते थे। इस दिन का आयोजन 1931 ईस्वी परिस्थिति विज्ञान शास्त्रियों के सम्मेलन में इटली के शहर फ्लोरेंस में शुरू हुआ था। इस दिवस का मूल उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना था। साथ ही पशुओं के कल्याण के संदर्भ में विश्व पशु कल्याण दिवस का आयोजन करना था। विश्व पशु कल्याण दिवस का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और व्यक्तियों, समूहों और संगठनों का समर्थन प्राप्त करना और जानवर के प्रति प्यार प्रकट करना था, ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके। इस कारण से ये दिवस पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यद्यपि ये एक बेहतरीन दिवस विश्व भर के लोगों का जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करने का महत्वपूर्ण दिवस है, लेकिन इस दिवस के दिन उजागर होने के पीछे भी कई कारण जिम्मेदार हैं। इन सभी तथ्यों में जानवरों के प्रति प्रकट किए जाने वाले घृणास्पद व्यवहार, आवारा कुत्तों और बिल्लियों के प्रति व्यवहार, उनका अमानवीय व्यवहार आदि भी प्रमुख कारण थे। इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा के समय भी इन जानवरों के प्रति द्वैम दर्जे का व्यवहार किया जाता था और उनकी सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती जाती थी। विश्व पशु कल्याण दिवस वास्तव में एक महत्वपूर्ण दिवस है। ये विविध माध्यमों से हमें कई चीजों को याद दिलाता है, जिसमें जानवर हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। इस दिवस को ढेर सारे दिवसों का आयोजन किया जाता है, अर्थात जैसे विश्व पशु कल्याण अभियान, पशुओं के लिए बचाव, आश्रयों का उद्घाटन और फंड जुटाने संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन इत्यादि होता है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में भी वन्य जीव से जुड़ी ढेर सारी जानकारियों को टीवी और कंप्यूटर के माध्यम से साझा किया जाता है। इसके अलावा कई संगठनों के द्वारा जानवरों के लिए आश्रय का निर्माण का कार्यक्रम भी स्वयं सेवकों के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। पशु कल्याण के लिए अनेकों कानूनों और अधिनियमों की भी व्याख्या की गई है, जैसे पशु क्रूरता अधिनियम 1835, जो कि विश्व में जानवरों के संदर्भ में प्रथम अधिनियम है, जिसकी स्थापना ब्रिटेन में की गई थी। इसके पश्चात पशु संरक्षण अधिनियम 1911 प्रकाश में आया, जिसके परिणाम स्वरूप जानवरों की रक्षा के लिए पशु कल्याण अधिनियम 1966 नामक अमेरिकी राष्ट्रीय कानून प्रकाश में आया था। भारत में पशु की सुरक्षा के लिए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1966 को लाया गया। ये वर्ष 1965 का समय था जब ब्रिटेन सरकार ने जानवरों के कल्याण के लिए एक जांच अभियान शुरू किया था। इस अभियान के प्रमुख अन्वेषण प्रोफेसर रोजर ब्राम्वेल थे। ये अभियान रूथ हैरिसन की किताब एनिमल मशीन में उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। इस किताब का प्रकाशन 1964 में किया गया था। इस संदर्भ में प्रोफेसर रोजर ब्राम्वेल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की सरकार ने सन 1967 एनिमल वेलफेयर एडवाइजरी समिति की स्थापना की। बाद में ये समिति वर्ष 1979 फार्म एनिमल वेलफेयर काउंसिल में परिवर्तित हो गई। इस समिति के प्रथम दिशा निर्देशों के अनुसार ये कहा गया कि सर्वप्रथम जानवरों को सोने और खड़े होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ ही उन्हें घुमाने और विचरण करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा भी इस समिति ने कुछ दिशा निर्देशों को दिया, जिसे 5 फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन में पशु कल्याण अधिनियम 2006 ने पशु कल्याण के संदर्भ में अनेक कार्य किए हैं। इसके बाद अनेक संगठनों ने यूनाइटेड नेशंस के दिशा निर्देशों के अधीन अनेक अभियानों को प्रारंभ किया। नैतिकता की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र ने अपने सार्वभौम घोषणा में पशुओं के दर्द और पीड़ा के संदर्भ में उन्हें संवेदनशील प्राणी के रूप में पहचान देने की बात की है। इसके पश्चात उसने ये भी कहा कि जानवरों के संदर्भ में किए जाने वाले सभी कल्याणकारी कार्य समाज सेवा के रूप में हैं। इसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी फैलाया जाना चाहिए और
और प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। पशु के कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में किए जाने वाले कार्य विविध महत्वपूर्ण संगठनों के सहयोग से किया जाना चाहिए। साथ ही ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। मित्रों, ये आपको पशु कल्याण दिवस की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पशु के संबंधित आपको वीडियो देता रहता हूं। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।